जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम अच्छे होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। ठीक, आइए कुछ क्वेश्चंस लेके आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, x इक्वल टू √64 प्लस √121 यानी 121 माइनस √269 यानी 269 है, तो x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देखने में जितना ही आसान लगता है, हल करने में उतनी ही प्रॉब्लम आती है। अधिकतर आसान क्वेश्चंस में ही ये बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक, आइए इसको हल करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है ये, किस किस अंक का ये स्क्वायर है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको अंडर रूट से बाहर करेंगे। अंडर रूट से कैसे बाहर होगा, अंडर रूट से कैसे बाहर होगा, तो अंडर रूट से बाहर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंडर रूट से बाहर करेंगे तो 64 किसका है, 8 का। आसान ट्रिक के साथ अंडर रूट 121 कितना है, ये 11 का। 269 किसका है, ये -17 का। ठीक, तो क्या करेंगे हम, बोर्ड पास क्या करता है, पहले प्लस करते उसको माइनस करते, तो 11 और 8 19 हुआ। कितना हुआ, 11 और 8 19 माइनस, और ये पे हो गया 17 हुआ ना। ठीक, तो 19 में से 17 गया, कितना हो गया, ये हमारा 2। ठीक है, 2 आया। अब इसमें पूछा है कि x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, x स्क्वायर की वैल्यू पूछा है कितनी होगी ना, चलिए आइए देखते हैं। कुछ दिक्कतें हैं क्वेश्चन में क्या। हाँ, ये 269 ये हो जाएगा 169, तो ये 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 19 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 आया। तो ये हमारे क्या हुई, x की वैल्यू आई 6 ना। अब क्वेश्चन पूछा x स्क्वायर की वैल्यू ना, तो 6 × 6 बराबर 36, जो कि आंसर नंबर 3 के साथ टोटली मैच करता है। ठीक है, क्वेश्चन इजी था लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर देता है क्वेश्चन। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ऋषि ने किसी परीक्षा में 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किए, तो ऋषि का परसेंटेज कितना था। तो हम कुल कितना मार्क्स था, 75, कितना प्राप्त किया, 66। तो सिंपल तरीका है, 66 नंबर प्राप्त किया कुल में 75 में से, इसको परसेंटेज में करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं 25 से 75 और 25 चौके 100 हो गया। 3 से काट दिया, 3 दूना 22 कट गया, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो 22 चौके 88%। एकदम इजी पानी की तरह क्वेश्चन बनता है आपके से, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। पानी की तरह क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की थी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि एकदम हम लोग क्वेश्चन को पानी की तरह बनाएंगे एकदम। ठीक, क्वेश्चन क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं पहले। इरिन ने मास्क की बिक्री को 308 रुपये में खरीदी। ठीक, जिसमें उसे 12% की क्या हुई, हानि हो गई। ठीक, तो कितने रुपए की बिक्री करने के बाद उसे 10% का लाभ होगा। तो 10% कब लाभ होगा, जब उसका क्रय मूल्य पे चीज़ें रहेंगी तब तो बिक्री होगी। ये किसी चीज़ को बेच रहा है 308 रुपये में, तो उसे 12% की हानि हो रही है ना, हानि हो रही है ना। अब उसको 10% लाभ चाहिए, तो 10% लाभ के लिए उसको पहले क्रय मूल्य पे आना चाहिए। किस पे आना चाहिए, CP यानी कॉस्ट प्राइस पे आना चाहिए। जब इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी तब हम सेलिंग प्राइस पे इसका परसेंटेज निकालेंगे ना, निकालेंगे कि नहीं। तो चलिए बात करते हैं, पहले हम इसका कॉस्ट प्राइस क्या निकालते हैं। तो क्या करता है भाई, इसमें 12% हानि पे हुआ, तो हानि 12%, कोई भी किसी भी अंक का परसेंटेज 100% के बराबर होता है ना। तो 12 घटा दे तो कितना हुआ, 88, तो 88% बराबर 308 हुआ। तो लिख देंगे 88% बराबर 308।
हो गया। तो 1% बराबर 308 अब बटे में 88 और गुणे 100 हो गया, कट गया। तो चलिए आप करते हैं फिर 4 से करते हैं 22, 4 से करते हैं 25, ठीक है। फिर 11 से करते हैं 11 दूना 22 और 11 दूना 22 और 11 8 88 और 2 से करते हैं 14 आ गया। तो क्या हो गया 14 × 25 आया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और 4 के 100 250 यानी 350। तो ये 350 क्या हुआ, यह आया हमारा कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस आया 350 रुपये। अब इससे पूछा कि इस पर 10%, इस पर 10%। अब यहाँ आपने दिमाग से सोचिए कि अब जब 300 ये कितने % के बराबर है, ये कितने % के बराबर है बताइए आप। ये 100% के बराबर है ना, तो 10% इससे कितना होगा 35 होगा। अब 35 में 350 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, यानी 350 और प्लस 35 तो कितना हो जाएगा अपना ये 385, जो कि हमारा नंबर आंसर होगा। ठीक 350 100% के बराबर हुआ ना, तो 10% के बराबर कितना होगा 35 हुआ कि नहीं, यहाँ तक समझ में आया ना। 350 और 10% लाभ है ना, 10% लाभ हमने यहाँ पे जोड़ दिया डायरेक्ट और 385 आ गया। क्लियर है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखिए ये क्वेश्चन है कुछ बेहतरीन क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। बस इसको देख के तुरंत इसको आंसर मार के निकल जाना होता है। ठीक, इस क्वेश्चन में पेन कलम कॉपी चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे आसान क्वेश्चन आपको कहीं किसी भी एग्जाम में नहीं होगा। पूरे आरआरबी एनटीपीसी में बहुलक से लमसम हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन धड़ेले पूछा हुआ है एकदम। चलिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, दिए हुए डाटा का बहुलक ज्ञात कीजिए। 5 7 9 7 3 7 5 7 8 7 6। तो बहुलक का पहले मतलब समझते हैं कि बहुलक का मतलब क्या होता है। बहुलक का मतलब होता है जिसकी संख्या ज़्यादा होती है वो उस दिए गए डाटा का बहुलक होता है। किसकी संख्या ज़्यादा है इसमें पहले हम देखते हैं। 5 1 2 2 बार है, 7 1 2 3 4 5 बार है, 9 1 1 बार है, 3 1 1 बार है, 8 1 बार है और यहाँ पे 6 1 बार है। तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, तो ये 7 की। यानी हम बहुलक किसका होगा, बहुलक बराबर 7। यानी हमने आपसे पहले ही कहा था क्वेश्चन को पढ़ते ही कि जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, जिस अंक की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी जो अंक ज़्यादा बार आया हुआ है वो उस डाटे का बहुलक होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ और बेहतरीन तैयारी के साथ। धन्यवाद।